हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं अंजनी। दोस्तों, हम लोग कल पिछले वाले वीडियो में 42 क्वेश्चन तक किया गया था। आज 43 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये समझिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कर रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हम लोग मिशन 1000 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन कर रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन विख्यात है। दोस्तों, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना है। अगर आप पुराने हैं तो एकदम समय न लीजिए, नए हैं तो थोड़ा इसका ध्यान से ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा विनोबा भावे और डी है मोहम्मद यूनुस। तो दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं अब्दुल गफ्फार खां। और अब्दुल गफ्फार खां जानते प्रथम व्यक्ति हैं, विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, और यह आंदोलन से जुड़े हैं, लाल कुर्ती आंदोलन से। ठीक है, तो सीमांत गांधी के नाम से फेमस कौन है? अब्दुल गफ्फार खां। अगला, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान जिन्हें भारत में शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, वह कौन है? बाणभट्ट को, महर्षि वेदव्यास को, महाकालिदास को या कल्हड़ को कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का शेक्सपियर बोला जाता है महाकवि कालिदास को, महाकवि कालिदास को बोला जाता है। 45 क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत का एक प्रमुख गणितज्ञ और नक्षत्रविद्ता जिसके नाम से भारत के प्रथम कृत्रिम भू उपग्रह का नाम रखा गया, कौन है? किसके नाम पर भू उपग्रह का नाम रखा गया था? कुमारिल भट्ट, अग्नि, आर्यभट्ट या भास्कराचार्य? तो आप लोग जान गए होंगे कौन है सर, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, अंतिम मुगल बादशाह जिसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और बाद में अंग्रेजों ने उसे पकड़कर रंगून भेज दिया। रंगून यानी म्यांमार, बर्मा, वर्तमान में बर्मा का नाम क्या है? म्यांमार है। बहादुर शाह जफर है, मोहम्मद शाह है, इब्राहिम लोदी है या औरंगजेब है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये कौन थे? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम है स्क्वाड्रन लीडर, राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा, राकेश मल्होत्रा या जयंत शाह? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम है राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्य करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, कार्य करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? नटवर सिंह, सी राजगोपालाचारी, ए एन ग्रोवर या डॉक्टर नागेंद्र सिंह? तो इसका आंसर है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से, कथक से, कुचिपुड़ी से या मणिपुरी से? तो जानते हैं दोस्तों, कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति जो संबंधित है भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से। कमेंट करके आपको बताना है कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, साकेत, यशोधरा, जयद्रथवत, साकेत, यशोधरा, जयद्रथवत आदि कृतियों के रचयिता तथा भारत के राष्ट्र कवि, ठीक ना, भारत के राष्ट्र कवि पद को सुशोभित करने वाले कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। साकेत पूछ सकते हैं किसकी रचना, यशोधरा किसकी रचना, जयद्रथवत किसकी रचना है, और दूसरा भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को, हरिवंश राय बच्चन को, शैल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। साकेत रचना मैथिली शरण गुप्त की है, यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की है, और जयद्रथवत भी तो ही है, ठीक ना, तो मैथिली शरण गुप्त।
आगे क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के नाम से विख्यात कौन है जिन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में एक महान भूमिका का भी निर्वहन किया था? तो लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन बलराम जाखड़, जवाहरलाल नेहरू, बी.ए. लक्ष्मी पंडित, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन है? तो ये है लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगला है, कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज के विचार को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? स्वराज का पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है सी.आर. दास, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज का विचार प्रस्तुत किए थे बाल गंगाधर तिलक। आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन। 53 नंबर, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट और 16 मिनट। तो एक एक कंप्लीट दे दिया है ना, एग्जैक्ट नहीं दिया है, फिर भी उसके आसपास का उत्तर लगाना है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना मिनट का टाइम लगता है? 8 मिनट का। अगला, रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, टेरी सीली, वाटरमैन या राइट ब्रदर्स। दोस्तों, रडार का आविष्कारक था रॉबर्ट वाटसन। अगला, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने, फर्डिनेंड कर्रे ने, जेल बेयर्ड ने या वाल्टर ने। तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक हैं फर्डिनेंड कर्रे। आगे क्वेश्चन देखिए, नल के पाइप में पानी जमने से पाइप टूट जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि नल में पाइप में पानी जमने से पाइप टूट जाए। क्यों? जमने के बाद पानी का घनत्व बढ़ जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, या पानी जमने के बाद धातु गल जाती है। तो आंसर है 56 का जमने के बाद पानी का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इस कारण से पाइप टूट जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रिज में एकदम बॉटल भर के ना रखिए, एकदम भर के ना रखिए, उसको थोड़ा खाली रखिए, क्योंकि आयतन बढ़ता है बर्फ का। अगला, पानी का, बंद कमरे में कोयले की अंगूठी रखना क्यों खतरनाक? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि बंद कमरे में कोयले की अंगूठी या आग नहीं जलाना चाहिए, बंद कमरे में खतरनाक होता है। क्यों? पहला, कोयले के जलने से उसमें विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। दूसरा ऑप्शन, कोयले के जलने से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सी, अंगूठी से आग लगने का भय होता है और अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। सब कारण, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है कि कोयले के जलने से उसमें से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस निकलती है, और वह जहरीली गैस है। कुछ सेकंड के अंतर्गत ही मृत्यु हो जाती है। ठीक ना, कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी जहरीली गैस है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? टीवी का आविष्कार किसने किया है? एडिसन ने, रोजर बेकर ने, जेल बेयर्ड ने या मार्कोनी ने। आंसर क्या है? जेल बेयर्ड। आर्द्रता होती है, अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता होती है वाष्पीकरण की दर, संघनन की दर, ओस गिरने की दर, ये जल वाष्प के अंश की नाप है। तो आर्द्रता होती है जल वाष्प के अंश की नाप, जल वाष्प। अगला 60 नंबर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा आता है क्वेश्चन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, विलियम डी या रमेश चंद्र दत्त, RC दत्त। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है दादा भाई नौरोजी की दादा भाई
नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष रेल सेवा प्रारंभ की गई थी? रेल सेवा प्रारंभ की गई थी 1853 में, 1905 में, 1870 में या 1884? 1884। तो जानते हैं भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा कब प्रारंभ की गई? 1853 में। आपको कमेंट करके बताना है कहाँ से, किन दो स्थानों के बीच, ठीक, किन दो स्थानों के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी, किन दो स्थानों के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। 62 क्वेश्चन देखिए, अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में यह किस प्रदेश में सर्वाधिक प्राप्त होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभ्रक भारत विश्व का प्रथम स्थान है इसके उत्पादन में, उड़ीसा में, बिहार में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में। तो अभ्रक का उत्पादन जिस हिसाब से ऑप्शन दिया है उसमें क्या होगा? बी, 62। बिहार पुराना क्वेश्चन है, तो बिहार से कटा हुआ राज्य है झारखंड। तो झारखंड राज्य में अभ्रक का उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन जिस हिसाब से दिया है, जिस हिसाब से क्वेश्चन बना है पहले का, उसका उत्तर था बिहार। आंसर क्या होगा? झारखंड, अभ्रक का उत्पादन। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को कितने जोन्स में बांटा गया है? 9 में, 11 में, 7 में, 18 में? ठीक है, अब वर्तमान की हम बात कर रहे हैं। वर्तमान में भारतीय रेलवे को 18 जोन्स में बांटा गया, 18 जोन में बांटा गया, 18 जोन में बांटा गया और 73 डिवीजन में, 73 डिवीजन में, 73 डिवीजन में और 18 जोन में। अगला, 1931 में आदेशियर ईरानी ने भारत में पहली बोलती फिल्म बनाई थी। इस फिल्म का क्या नाम था? तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? पुंडलिक, जहां आरा, राजा हरिश्चंद्र या आलम आरा? प्रथम बोलती फिल्म है आलम आरा, इसके निर्देशक थे आदेशिर ईरानी। कब आई थी? 1931 में। कमेंट करके बताना है भारत की पहली फिल्म कौन सी है, जो बोलती हुई फिल्म नहीं थी, वो कौन सी फिल्म है। अगला 65 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रोगों को उनके कारण से मिलाइए। जैसे मलेरिया कारण क्या है? कोढ़ का कारण, चेचक का, घेंघा का? तो दोस्तों जानते हैं मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन जब सॉल्व करते अगर एक भी ऑप्शन मिल जाता है तो आपको उत्तर मिल जाता है। मलेरिया किस कारण से होता है? मलेरिया, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम विषाणु आयोडीन की कमी से जीवाणु। तो मलेरिया विषाणु के कारण भी नहीं, आयोडीन की कमी से भी नहीं, जीवाणु की नहीं, तो कौन सा इसका? प्लाज्मोडियम। अगला है कोढ़, ठीक है, कोढ़, कोढ़ है एक बैक्टीरिया से। चेचक जानते हैं, चेचक वायरस विषाणु है। और घेघा जानते हैं आयोडीन की कमी से। तो इस तरह का आंसर बन रहा है डी का तीसरा, ए का पहला, ये कौन सा है? बी पार्ट। अगला बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि मच्छर पानी की तल पर बिना डूबे किस प्रकार बैठा रह सकता है? मच्छर पानी के तल पर बिना डूबे किस प्रकार बैठा रह सकता है? पहला, अपने हल्के वजन के कारण। बी दी है मच्छर में तैरने के गुण होने के कारण, पानी के तल पर पृष्ठ तनाव के खिंचाव के कारण, और मच्छर पानी की प्रतिक्रिया के उछाल के कारण। तो पानी के तल पर पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण उस पर बैठता है। इसीलिए कहा जाता है कि जल में क्या मिला दीजिए, जो भी नाले वाले का जल है या पानी इकट्ठा है उसमें क्या मिलाइए? किरोसिन मिलाइए, ताकि पृष्ठ तनाव क्या हो जाए? खत्म हो जाए, मच्छर जिसी तरह बैठे उसमें डूब जाए, मच्छर का लार्वा उसमें डूब जाए, ताकि और मच्छर उत्पन्न न हो सके। अगला है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में भोजन अपेक्षाकृत जल्दी पकता है क्योंकि
भाप जमा होने से दाब बढ़ता है जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में पानी उच्च ताप पर उबलता है, भाप बेकार नहीं जाता है, भाप जमा होकर भोजन जल्दी पकता है। तो 67 का क्या आंसर है, भाप जमा होने से दाब बढ़ता है जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। आगे, पानी के जमकर बर्फ बनने से इसका आयतन क्या होता है। अभी क्वेश्चन आया था कि पानी की टंकी में अगर पानी जमा हो जाता है, जम जाता है, तो टंकी टूट जाती है। तो आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है या ताप पर निर्भर करता है, तो क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला, बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो पतले कंबलों को मिलाकर ओढ़ने से उनकी अपेक्षा उसकी संयुक्त मोटाई के बराबर वाला एक मोटा कंबल कम गर्म होता है, क्योंकि अगर दो पतले कंबल को मिलाकर ओढ़ लेते हैं ज्यादा गर्मी करेगा, बजाय उसी के संयुक्त मोटाई के एक कंबल के। दो कंबलों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, मोटा कंबल बनाने से उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। दो कंबलों को मिलने से उनके बीच वायु की तह बन जाती है तथा वायु उष्मारोधी है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या है इसका, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली किला में या सिकंदरा में। बढ़िया क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों कमेंट करके बताना है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था बुलंद दरवाजा का निर्माण, और किस विजय के उपलक्ष्य में किया था। अगला क्वेश्चन है 71 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है और वीडियो भी कम शूट करना, मतलब कम समय का शूट करना है ताकि आपका मन थके नहीं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। आगरा में, लाहौर में, दिल्ली में या काबुल में। न लाहौर में न काबुल में, है कहाँ पर, तो आंसर है दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक, दिल्ली में। तो दोस्तों आज का वीडियो इतने तक रहते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग 72 क्वेश्चन से आगे चला जाएगा। आशा है आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हैं, सॉल्व करके जाइए। इतना क्वेश्चन आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत आसानी से, मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद।